आ गई जोया। आओ आओ जोया, ये रही हमारी प्यारी जोया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज है। जोया सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। शर्माती है ना? तो तुम हो जोया जिसकी हम इतनी देर से रात तक रहे। बैठो बेटा। जोया बैठो। अम्मी वो आंटी लोगों के लिए जो करना था ना, आ जाएं। आप लोग जरा जोया से बातें करें, हम लोग कुछ चीजें लेकर आए। चलो गुल। जी मैं इजाज। वैसे गुल ने तुम्हारी तारीफें तो बहुत की हैं, लेकिन लड़की जब तक ससुराल वालों के साथ वक्त ना गुजार ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अम्मा का खासा लाडला हूँ मैं, काफी बिगाड़ रखा है इन्होंने मुझे। मेरे बेटे ने सीए किया हुआ है। वैसे तो अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे की खुशियों को कोई कम ना कर दे, बस इसी बात से डरती हूँ। अम्मा देखने में काफी समझदार हैं और मुझे यकीन है होंगी भी। पता नहीं बेटा, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन कैसा है। ये सब सालार मियाँ की मेहनत और लगन का नतीजा है सितारा बेगम, वरना गीती के लिए तन्हा इतनी बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने उस्ताद जी, 16 आने सही कह रहे हैं। अरे नहीं सितारा जी, गीती माशाल्लाह बहुत होशियार और ज़हीन है। ये सब कुछ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। बहुत पढ़ाकू है ये तो मानना पड़ेगा कि शागिर्द भी मेहनती है, लेकिन उस्ताद ने दिल लगा के मेहनत की है। क्रेडिट तो दोनों को जाता है। माशाल्लाह पूरी बिरादरी में गेती पहली मिसाल है। किसी ने हमारे खानदान में 14वीं क्लास पास नहीं की। ये तो मेरे मालिक का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है मुझ पर, वरना मुझ गुनहगार का तो क्या ही था। नगीना, तुमने तो सारे महल्ले में मिठाई बांट दी थी, ये किसके लिए रख लिए? अम्मा ये मिठाई ना मैंने खाला दिलदार वालों के लिए रखी है। भाई उन्हें भी तो पता चले हमारे खानदान में भी खुशी आई है। पता है मुझे पता है सब कुछ उस बदबख्त मंजूर का किया धरा है। जब से उसका ट्रांसफर हेड ऑफिस हुआ है मुझे उससे खतरा था। बहुत ही कमजोर और कीना परवर आदमी है। तो मुझसे बात करो, जितने पैसे लगते हैं लगाओ, क्योंकि अगर एक दफा इंक्वायरी शुरू हो गई ना तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी, सब पर आफत आएगी। बात करो और मुझे फौरन बताओ। सर साहब अब कौन सी नई आफत आ गई? सब खैरियत तो है ना? इस मनूस घर में आफत नहीं आएगी तो और क्या होगा? बताओ मुझे क्या होगा। और तुम क्या मेरी जासूसी करती रहती हो? जाओ यहाँ से, बेजार हो गया हूँ मैं। अरे घर में मेहमान बैठे हैं, आहिस्ता बात करें, कम से कम चिल्लाएं तो नहीं। मेहमान बैठे हुए तो मैं क्या करूं? मेरा घर है, मैं चिल्लाऊंगा? तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जाओ यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हो गया आप दोनों को? बेटी का ही कुछ ख्याल कर लें। बकवास बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। अगर किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा बजाया ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा सबकी। जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। अरे जाओ। औरतों से मैंने बड़े ताने सुने, हमेशा यही कहती थी ना कि मेरी गेती किसी काम की नहीं है। अब जाके पूछूंगी उनसे। सारी की सारी 10वीं फेल है। अब तो मैं भी कहूंगी फखर से कि मेरी बेटी बीए पास है। अरे इसके मुकाबले का है ही कौन? मैं भी इतराऊंगी अब। जाने दे अम्मी, छोड़े, माफ कर दे सबको। क्या माफ कर दूं? अरे कैसे माफ कर दूं? उन लोगों ने मुझे माफ किया था। भाई एक बीए पास लड़की की माँ हूँ, ये एजाज नाचने वालियों को बहुत कम मिलता है। नहीं छोड़ूंगी किसी को मैं। खूब हंसूंगी, दिल खोल के हंसूंगी, खूब मजाक उड़ाऊंगी। साद जी आप ना कल ही दे के चढ़वा दो। मैंने पहले ही कह दिया उस लड़के से, वो गया है देगों वाले के पास। ऐसा खाना बनेगा कि सब याद रखेंगे। अम्मा देखना अब मजा आएगा। थोड़ा सा जलाऊंगी तो सही इन लोगों को। अरे नगीना क्या हो गया तुझे? ठीक है तो कह रही हूँ अम्मा, आप देखिए तो सही। क्या बचपना है भाई। चलो भाई नानी, मैं भी सबको फोन पे बता के आती हूँ गेती कर सर। ये लड़की भी बस। नानी। अरे बेटा गेती आओ मेरे पास। मेरी जान, रोते थोड़ी है, खुशी का मौका है ना। आप कम बोलती हैं क्या?
अरे नहीं भाई, बहुत बातें करती है, अभी बातें करना शुरू करोगे तो चुप ही नहीं करेगी। जोया बात करो ना, बहुत शर्मीली है, अपने बाप की तरह। बोलो ना बेटे। अरे जोया बातें करो ना बेटे, बहुत बोलती है। एक्सक्यूज मी। वो इजहार साहब घर पर नहीं है क्या? शहर में ही नहीं है, अब्बू शहर से बाहर गए हैं, आएंगे तो आपको जरूर मिलवा देंगे। हाँ नहीं तो। वैसे तो मैं क्या आपको बार बार बताऊं कि मेरा इकलौता और लाडला बेटा है, और इसके लिए लड़कियां रिजेक्ट करने में मैंने डबल सेंचुरी कर ली है, लेकिन आपकी जोया मुझे पसंद आ गई। वाकई? सच? तो इसका मतलब हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मैं अभी मिठाई लेके आती हूँ। अच्छा, बस बहुत मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी की बात है। आमिया लगे हुए हो चखने में या कुछ पका भी रहे हो? देख रहे हैं आप उस्ताद जी, बिल्कुल बेहतरीन चीज पक रही है। देख लो मियाँ, इस बार ऐसा खाना बनाना कि बस नस्लें याद रखें इनकी, पूरी बरादरी में बंटना है ये खाना, कोई कमी ना रहने पाए। देख रहे हैं आपकी धूम धड़का। सब इतना खुश है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। देखिए, सलाम या मुबारकबाद। अब सच में मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ। बेवकूफ हो। अरे इतने अच्छे नंबर से पास होना कोई मजाक बात है क्या? जश्न तो बनता है। आप भी सबके साथ मिलकर। बीए पास करके मुझ में कोई चार चांद थोड़ी लग गए। लड़कियां तो मुझसे ज्यादा पढ़ लिख कर पता नहीं क्या कुछ कर लेती। मेरी क्या हैसियत। बस बहुत हो गई। कहती तुम्हें तो सही तरह से खुश होना भी नहीं आता। बहुत गलत बात है। खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ। और कैसे खुश होते हैं, मुझे तो बस इतना ही खुश होना आता है। अच्छा, तो तुम्हें खुश होना नहीं आता? कोई बात नहीं, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। कौन सिखाएगा भला, किसी के पास इतनी फुर्सत है आज के दौर में। कितना खुदगर्ज और तंग नजर है तुम्हारा खानदान सलमान। अपने अकलौते बेटे की भी परवाह नहीं की। कैसे साफ मना कर दिया जैसे घर में जान है उनकी। जुबिया बेब, घर पर कर्जा है, बताया तो था आपको ने। राइट। तुम्हें पता है इस वक्त मेरा क्या दिल चाह रहा है? क्या क्या? तुम्हें छत पे ले जाओ और नीचे धक्का दे दो। डैड बिल्कुल सही मुखालिफत करते थे हमारी शादी की, इसीलिए उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की। अरे क्या चला जाता अगर जरा सी सपोर्ट करते थे हमारी। सलमान थोड़ी शर्म करो। सब कुछ किया है डैड ने हमारे लिए, और इस घर के महीने का खर्चा भी मम्मी देती हैं। You really embarrassed me. देखो बेब, मैं समझती थी कि तुम अखलौते बेटे हो, मेरे डैड के बराबर ना सही लेकिन तुम्हें कम से कम कुछ तो मिलेगा। अगर मुझे उसके भी आसार नजर नहीं आते यहाँ। मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा बेब। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारे पास होने की खुशी। खोल के देखो। मेरे लिए? क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं सकता क्या? इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई हो, तोहफा तो बनता है। चलो शाबाश, खोल के देखो। हाँ देखिए। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती भी। माशाल्लाह। ये गेती के लिए तुम लाए हो? जी, मुझे अच्छा लगे तो ले आया। पसंद आया आपको? हाँ बहुत।
ये थी बेटा, जरा पहन के दिखाओ। मैं मदद कर। जोया, अरे अभी तक नहीं उठी मेरी बच्ची। जोया, अरे कितना तेज बुखार हो गया, शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी। जोया, अरे आंखें खोलो बेटा। जोया, या अल्लाह। जोया, अरे आंखें खोलो बेटा। जोया, जोया, या अल्लाह। जोया, अरे नहीं नहीं अबू, आप लोग भी क्या करते हैं, कमाल लोग हैं। इतनी मामूली सी बात पर इशू खड़ा कर लेते हैं। पता भी है आपको कि डिफेंस से यहाँ मुसाफाती इलाकों तक का रास्ता कितना लंबा होता है। ऊपर से ट्रैफिक जैम, फंस जाए बंदा, और फिर जब घर पहुंचे तो मैं एक छोटी सी बात पर इतना लंबा झगड़ा तैयार होता है। अच्छा, मैं महज छोटी सी बात पर झगड़ा खड़ा करता हूँ। तुम्हें पता है किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ? अगर मेरे खिलाफ हमने आपसे कहा था कि खांचे मारे, हमने आपसे कहा था कि बंद कर अपनी बकवास। क्या हो गया? अल्लाह रहम कर दे इस घर पर। क्या हो गया आपको? अरे मुझसे क्या कह रही हैं? इनको समझाए ना। घर आए नहीं कि बुरा भला कहना शुरू कर देते मुझको। गलतियां खुद करते हैं और सुनाते हैं हमें। मैं पैसे कमाता था, तुम लोगों पे खर्च करता था। तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे। मैंने पैसे कमाए, तुम जैसे एहसान फरामोश। कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें आप, लेकिन मैं जूबिया के वालिद के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, बता रहा हूं मैं आपको। अरे मेरी भी कोई इज्जत है। उनके सामने क्या जवाब पेश करूंगा? क्या कहूंगा उनसे कि नहीं, मेरे वालिद साहब को पैसे चाहिए ताकि वो रिश्वत खिला सके, ताकि उनकी इंक्वायरी खत्म हो सके। हाँ, मैं नहीं कहूंगा, बता रहा हूं मैं। यूसुफ, जरा सुनिए। हाँ बोलो। ये सलमान के पेरेंट्स उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। कितने कंजूस लोग हैं। मैंने सुना है कि इजहार साहब के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। उनके डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज वगैरह शुरू हो रही हैं। हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ जुबिया की फिक्र है। तुमने भी अच्छा नहीं किया उसे मना करके। आज जो कुछ भी है हमारे पास सब जुबिया ही का तो है। ना 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 ना, तुम यहाँ पे गलती कर रही हो। यहाँ एक बात अच्छी तरह से तुम समझ लो कि सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सिर्फ जुबिया का नहीं है। याद रखो, मेरी एक औलाद और भी। घटिया इंसान, चल निकल 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 तेरे सूट की दबा यहाँ से। अबू हो गया, सुन अरे मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए? अकलौते बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अरे जरा से पैसों की खातिर देखो, जरा चला गया। क्या कर रहे हैं आप? अरे नहीं है ना उसके पास, कह तो रहा था वो। पैसों का इंतजाम तो बहरहाल मुझे करना ही होगा। यूसुफ, आप उस रक्कासा की औलाद को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि नहीं? समीना, वो जिंदा है। मेरा दिल गवाही देता है कि वो एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। पहले ही बहुत बड़ा जुल्म कर चुका हूं मैं उसके साथ। अब मजीद हक तलफी नहीं करूंगा मैं उसकी, समझी? आज भी तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ फिरोजा का कब्जा है। जान नहीं छोड़ी उसने, मरकर भी तुम्हारी है। उसने तुम्हें कभी मेरा नहीं बनने दिया। जलन होती है मुझे उसका सोच कर भी। नफरत है मुझे उस तवाइफ से। उसे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जा चुकी है वो अपनी सारी महरूमियों को साथ लेके, लेकिन उसकी आखिरी निशानी मौजूद है इस दुनिया में। काश तुमने उस बच्चे को अपना लिया होता तो हम भी बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे। शायद मैं तुमसे मोहब्बत भी कर लेता। अच्छा लो सुनो, तुम्हारी ही बहन ने मुझे मना किया था सख्ती से। उसका ये ख्याल था कि वो बच्चा आगे जाके हम सब के लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा, इसलिए नहीं किया मैंने। और वो छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी दुनिया में किन किन मुसीबतों को झेलेगा, इस बारे में किसी ने एक बार भी नहीं सोचा। यार कितनी जालिम औरतें हो तुम। सिर्फ हम जालिम नहीं है यूसुफ, इसमें तुम भी शामिल हो। तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया।
वाह ख़याम, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। मैं तो कह रहा था उसका हाथ भी तोड़ के रख देता। आया बड़ा लाड साहब का बच्चा। उसने बात ही गलत की थी चाचा। अगर वो ऐसा ना बोलता मैं उसे कभी कुछ ना कहता। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तू बिल्कुल ठंडा और बहस इंसान है। अरे तू हर रोज उस राजू से अपनी बेइज्जती करवाता है और पूरा मोहल्ला देखता है। मैं तो कहता हूँ किसी दिन उसकी भी तबीयत साफ कर दे, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। तेरी पसंद का खाना अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। राजू बाबू भाई का बेटा है चाचा, और बाबू भाई मेरे मुझसे। जब मैं यहाँ आया था अपना घर छोड़ के तो बाबू भाई ने मुझे सहारा दिया। मैं बेगैरत नहीं हूँ। राजू को मुझसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बस मुझे बाबू भाई की इजाजत का इंतजार है। वो जैसी मुझे इजाजत दे देंगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बाबू भाई ने अभी तुम्हें घर में बुलाया, अभी और इसी वक्त। लड़का आया था कहने। हो सकता है तुम्हें इजाजत देने के लिए बुलाया हो। जाओ। अरे चाचा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसी बात हुई मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वाह वाह क्या बात है ख़याम। कौन? कैसे हो? बाबू भाई कहाँ है? अंदर है। बाहर भेजो उन्हें। अब क्या वो बेचारे तुम्हारे लिए उठ के बाहर आएंगे? उन्हें बताओ ख़याम आया है, वो आ जाएंगे। भेजो उन्हें। अंदर चले जाओ ना, या फिर अकेले जाने से डरते हो? बाबू भाई ये क्या बदतमीजी है? बाबू भाई कहाँ हैं? बाबू भाई घर पे नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो ख़याम। कहो। तुम्हारे बाबू भाई अपने आवारा जाहिल और माजूर बेटे से मेरी शादी करना चाहते हैं, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। तो मैं क्या करूं? तुम मुझे ले चलो यहाँ से। तुम्हारा मेरे दिमाग? पास बहुत पैसे हैं मेरी माँ के छोड़े हुए। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे ख़याम। इतनी बेशर्म और घटिया लड़की हो तुम। हटो ऐसे। जितनी गालियां देनी है दे लो ख़याम, मैं सारी जिंदगी यूं ही सुनती रहूंगी। मुझे ले चलो यहाँ से ख़याम। आज भी तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ फिरोजा का कब्जा है। जान नहीं छोड़ी उसने, मरकर भी तुम्हारी। उसने तुम्हें कभी मेरा नहीं बनने दिया। जलन होती है मुझे उसका सोच कर भी। नफरत है मुझे उस तवाइफ से। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। प्लीज ख़याम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आगे से हटो। हटो सामने से। प्लीज प्लीज रुक जाओ ख़याम। मेरा साथ देकर तुम फायदे में रहोगे। उस राजू की गुलामी से भी निजात मिल जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ चंदा। अपने आप को मेरी नजरों में मजीद मत गिराओ। मुझे पहले ही तुमसे घिन आ रही है। अच्छा, घिन आ रही है मुझसे? ठीक है, मैं चीख चीख के सारा मोहल्ला इकट्ठा करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है। तुम देखो, मेरा काम तो बन जाएगा। राजू से भी मेरी जान छूट जाएगी और मामूद तुम्हें भी मजबूर कर देंगे कि तुम मुझसे शादी करो। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बाबू भाई मुझ पर बहुत एतबार करते हैं, समझी? बहुत एतबार। एतबार? जब बात इज्जत पर आती है ना तो कोई एतबार नहीं करता। थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। थप्पड़ मारोगे? ये क्या कर रही हो तुम? इस ड्रामे में रंग भर रही हूँ। पीछे हटो तुम। भाई असलम चाचा की लड़ाई हो रही है होटल पे, चलिए मेरे साथ अभी। चलो चलो। हाय मेरी शहजादी, गुड़िया। ये ले तेरा इनाम। इससे अपनी पसंद का कोई भी तोहफा खरीद लेना मेरी तरफ से। शुक्रिया। अरे दिलदार, क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? है तेरा प्यार और दुआएं बहुत हैं इनके लिए। हैं? हाय बाजी, तकल्लुफ कैसा? ये मेरी भी तो नवासी है ना ये। और फिर इसकी खुशी में खुश नहीं होंगी तो और भला किसकी खुशी में खुश होंगी मैं? और फिर हमारी बेचारी नगीना, इसने और भर कौन सी खुशी देखी है? जान मार दी बच्चियों के पीछे।
अपनी आंखों से देखा है इसको ख्वार होते हुए, बारी बारी फिरा करती थी बेचारी। दिलदार, हाय हाय अल्लाह, पूरे 10 तोले के कड़े थे मेरे। सोचा था इस साल उनके साथ मैजिक चूड़ियां बनवा लूंगी, नसीब में ही नहीं थे। कितना प्यारा डिजाइन था अम्मी, मेरी नजरों में घूम रहे हैं आपके कड़े रात से। अब्बू ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था हमारे घर में, पता नहीं क्या हो रहा है अब। हासिदों की नजर लगी है मेरे घर को, वरना इतने सालों में कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। हमेशा चीजें खरीद कर लेकर आए, कभी कुछ नहीं बेचा, और अब देखो। सलमान अगर अब्बू की मदद कर देता ना तो ये नौबत ना आती आज, लेकिन उसको तो अपनी अमीर बीवी का गुलाम बन के रहना है। हमारी परेशानियों की तो उसको फिक्र ही नहीं है। अरे नाना गुल, मेरा मासूम सलमान बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे वो तो उस औरत के रोब से दब गया है, वरना हमें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाता वो। बस करें अम्मी, बस करें। इतना भोला नहीं है सलमान जितना आप उसको बना रही हैं। हर वक्त उसकी साइड लेती रहती हैं। मेरा मुंह मत खुलवाएं। जोया, जोया मेरे लिए चाय बना के लाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अरे वो बेचारी तो खुद 2 दिन से बुखार में तप रही है। हमारे घर के मसले नहीं हल हो रहे जो उस बेचारी को दवा दारू के लिए लेकर जाएं। बस इसीलिए कह रही हूँ कि उसे अपने घर का कर दें। इस घर के तो मसले नहीं खत्म होने वाले अब। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। ठीक कह रही है। आए मेरे कड़े। अम्मी ने हमारे लिए वो कुछ किया है जो बहुत कम माएँ करती है। कभी हम पर कोई मुसीबत नहीं आने दी अम्मी ने। संदर मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया। हम मर भी जाएंगे ना तब भी आपका एहसान नहीं उतार सकते मम्मी। जीती रहो मेरी बच्ची, माँ का एहसास करती हूँ, कभी नहीं हारेगी दुनिया में। सब शान है मेरे मालिक की खाल। मेरी दोनों बच्चियां बहुत लायक हैं। खैर से अब तो कीर्ति ने ग्रेजुएट कर लिया। आप लोग सब यही कहते थे ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसने कुछ नहीं सीखा। अब देख ले सब, दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया। केतियारा, ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहे हैं आपके। कहाँ से लिए और कितने के लिए है ना अलमास? प्यारे है ना कंगन? वो अरे वाह, वाकई बहुत कीमती लग रहा है भाई। आजकल तो रोल्ड गोल्ड ने कमाल कर दिया, सोने को ही मात कर दी जैसे इसने। देखे तो अरे नहीं नहीं, नकली नहीं, असली ही है ये। दरअसल गेतियारा के उस्ताद है ना सालार जंग, उन्होंने इनाम में दिए हैं इसे ये कंगन। अरे बिल्कुल असली लग रहा है, दिखाइए जरा, दिखाइए। अरे हाँ वाकई कमाल हो गई। तो नकली नहीं है दिलदार, असली हैं, जरा गौर से देख लो। अरे वाह क्या बात है, बड़े दिल वाले लगते हैं ये। नहीं गुलाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत ठीक है मेरी। ऐसे क्यों बोल रही हो? चाहे तुम मुझे जैसा भी समझो, बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। ना किया करे मेरी फिक्र आप। अरे तो कौन है फिर यहाँ फिक्र करने के लिए? अब्बू तो अपनी परेशानियों में, अम्मी के हिसाब तो वैसे ही कमजोर हो चुके हैं। मैं तो शुक्र करती हूँ कि एजाज के घर वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। पता है कितने फोन करते हैं सारा दिन कि हम कब आपके घर आए। क्या कहना चाह रही हैं? यही कि एजाज बहुत काबिल लड़का है, अच्छी तनख्वाह, अपना घर, इकलौती औलाद माँ बाप की, और क्या चाहिए? इतनी खुश रहोगी तुम वहाँ, कोई कमी नहीं होगी। खुद ही फर्ज कर लिया आपने, कोई कमी नहीं रहेगी मेरी जिंदगी में, मैं हमेशा खुश रहूंगी। खुश? क्या बहकी बहकी बातें करती रहती हो? लड़की को खुश रहने के लिए जो भी दरकार होता है शादी के बाद, वो सब कुछ है उसके पास। तुम्हारी शादी, मैं शादी नहीं करूंगी इजाज से, और कोई मुझे इस पे मजबूर नहीं कर सकता। जाके बता दे सबको। जोया, होश में तो हो तुम? कमाल है भाई, तेरे मास्टर ने तो खूब कीमती तोहफा दे दिया। आशिक हो तो ऐसा, मेरा मतलब है इतने दिल वाला कोई नहीं होता आजकल। अरे खाला आप तो ऐसा ना कहें, आपके तो बड़े ही दरिया दिल का कदरदान है। और अब तो अलमास इसके भी बड़े कदरदान। अरे वाह, क्या बात है, बड़े दिल वाले लगते हैं ये। क्या बात है? 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 क्या बात है
सुना है ऐसे तो मुंह मांगा पैसा देते हैं। आपको तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह माशाल्लाह। अलमास का तो क्या ही बात है, धूम मचा दी है इसने। और अब तो खैर से शिराजी फिल्म दिलवाने लगा है। हाँ, शराजी ने वादा किया है मुझसे कि फिल्म में हीरोइन मैं होंगी, सोलो। बहुत बहुत मुबारक अलमास, तुम तो वाकई बहुत खुशकिस्मत निकली। खुद को बड़े पर्दे पे देख के कितना अच्छा लगेगा ना। नानी दिलदार, आप बहुत समझदार, वाकई बहुत। अरे बस कर दो, रहने भी दो। किसकी बातों में आ रही हो तुम? और खाला आप भी ना पता नहीं इधर उधर की बातें करती रहती है। शराजी, उसकी इतनी औकात है कि वो किसी को बड़े बैनर की फिल्म दिलवाएगा? टके टके में मारा मारा तो पूरे स्टूडियो में फिरता है। चल चल अलमास, देर हो रही है। अरे हट, जब वक्त आएगा ना सब पता चल जाएगा, सब देख लेंगे, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलो ये पकड़ पकड़ पकड़, ये ले पकड़ चूड़ियां पहन। अच्छा बच्चों, इजाजत दो, चला जा, गुलनाज इंतजार कर रही होगी। अरे खाला, ध्यान से जाइएगा। उफ उफ उफ, मैं तुम्हारा क्या करूं साला। इंसान एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत तोहफा देते हुए तो दिल की बात कर ही सकता है, लेकिन नहीं, आप तो सालार साहब है। अपना जुमला दुरुस्त कीजिए अफसर भाई। वो इसलिए कि गेती आरा के आगे उन कंगनों की कोई हैसियत नहीं। और प्लीज उसकी खूबसूरती के साथ आप इन बेजान चीजों को कंपेयर मत कीजिए। अरे गेती तो बस गेती है। अच्छा मेरे बड़े भाई, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, लेकिन ये मौका जाया करने वाला नहीं था। कोई जब तोहफा देते हुए दिल की बात की जाती है तो ज्यादा असर करती है, खुसूसन लड़कियों पे, लेकिन तुमसे वो भी ना हुआ। भाई नगीना, जी अम्मा। शक तो मुझे पहले से ही था कि सालार जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं। उसकी शराफत, तौर तरीके, उठना बैठना सब नुमाया था, लेकिन वो इतना दौलतमंद होगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। हाँ अम्मा, आप ऐसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच माने तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सकते में आ गई थी। भाई हमारे यहाँ तो बरसों गुजर गए, इतना महंगा जेवर किसी ने देखा ही नहीं है। अरे खाला, दिलदार वालों का तो मुंह देखने वाला था। किसी के हाथ में इतना महंगा कंगन था ही नहीं जितना गेती के हाथ में था। दर्जी भी निगाहों से देख रहे थे। मजाल है किसी ने माशाल्लाह भी कहा हो। जाहिर है माशाल्लाह कहेंगी भी क्यों, सब की सब हसद की मारी हुई औरतें। अरे हाँ शामा, तुम ना एक काम करना, सुबह याद से उठ के गेती का सदका देना। रोज दूंगी बाजी, बल्कि जुमेरात वाले दिन संदल और गेती को दरगाह पे भी लेके जाऊंगी, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ जरूर लेकर जाना, ये तो तुमने बहुत अच्छा याद करवाया है। हाँ शामा, एक कप गर्म चाय तो ले अच्छी सी। शामा मेरे लिए भी लाना। खैर तोहफा तो कोई दूसरा भी लिया जा सकता है, उन कंगनों से भी अच्छा। वैसे सच पूछे ना तो मेरा दिल करता है कि गेतियारा के आगे दुनिया की हर खूबसूरत शहर रख दूं। और अच्छा बस बस बस, वापस आ जाइए। आज तक खाली दिल तो कहा नहीं गया, और चले मोहब्बत करने भाई साहब। माफ कीजिएगा, मैंने आप जैसा बुज़दिल इंसान आज तक दुनिया में नहीं देखा। अब चैलेंज ना करें मुझे, वरना वरना क्या? वरना अरे रहने दो मियां अपने दावे, ये प्यार व्यार तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझा चुका हूं पहले भी कि लड़की ने इम्तिहान दे दिया है, किसी दिन फुर छोड़ जाएगी, क्या भरोसा उन लोगों का, और आप देखते रहेंगे बैठ के। ऐसा नहीं होगा, और ना ही मैं होने दूंगा। डिसाइड कर लिया मैंने। अब कल सुबह जाके गेतियारा से अपने दिल की बात कह दूंगा मैं। अच्छा, एक मरतबा फिर सोच लें। अब सोचना वोचना नहीं है अफसर भाई, करके दिखाना। कल सुबह बारिश की पेशिंग गोई है, अगर ज्यादा पानी बरस गया ना तो वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब तो चाहे बारिश आए या तूफान, कुछ भी रोकने वाला नहीं है मुझे अफसर भाई, देखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गेती को इतना कीमती तोहफा सालार ने यूं ही नहीं दिया नगीना, और फिर जिस लगन से उसने उसको पढ़ाया है वो भी गैर मामूली है। अम्मा आप जरा पता तो करवाए ना, ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। अच्छा होगा आप जरा बात करें।
इतनी जल्दी न कर, थोड़ा वक्त ले। जी अम्मा। एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल ना तोड़ो। कमाल है भाई, तेरे मास्टर ने तो खूब कीमती तोहफा दे दिया। आशिक हो तो ऐसा। मैं मदद करूं? तू भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज मुझे मत रोके, मुझे जाने दे। देखे मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगा। इतने बेजार हो गए हो तुम हमसे कि हमें छोड़ के जाना चाह रहे हो? यकीनन इसमें राजू की कोई गलती होगी। हालांकि मैंने उसे इतना समझाया कि तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझे, लेकिन वो बदबख्त समझे तो तब ना। अगर उसकी माधुरी का ख्याल ना होता तो मैं उसका वो हशर करता कि याद रखता। नहीं, राजू की कोई गलती नहीं है, आप उसे कुछ मत कहिएगा। तो खयाम फिर हुआ क्या है, तुम खुल के बताते क्यों नहीं? आप मुझे माफ कर दें, मैं आप जैसे नेक दिल इंसान की नाफरमानी करके आपका दिल दुखा रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। बस मुझसे मेरी मजबूरी ना पूछिएगा और जाने दें। ठीक है, चले जा, बस थोड़े से दिन और रुक जाओ। कुछ ही दिनों में चंदा और राजू का निकाह कर रहा हूं, इंतजामात में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इतना साथ तो दोगे ना मेरा? जरूर दूंगा, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। आप शादी के फौरन बाद मुझे यहाँ से जाने देंगे। ठीक है, वादा। तुम मिलने तो आया करोगे? ये भी कोई कहने की बात है? शमा जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तशरीफ लाइए ना मासी साहब। सलार मियाँ। क्या बात है शमा जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। वो अचानक आपको देखा, सुबह से इतनी बारिश हो रही है, आप इसी में निकल आए? हाँ जी, बारिश तो कब की रुक गई। कुछ जरूरी काम था इसलिए आया हूँ। गेती आरा को इत्तला कर दें कि मैं आ गया हूँ, यहीं पे इंतजार कर लेता हूँ। अरे आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है, गेती आरा तो सवेरे की उठी है। आप उसकी पढ़ाई वाले कमरे में बैठ जाइए ना, ये इधर ही तो है। अरे जाइए ना मासी साहब। माफी, मेरे मुंह पे बस चढ़ गया है। सलार मियाँ। मास्टर साहब ही सही है। अब उधर? हाँ, बस यही। कि तुम जान सको कि केतु को अब तुम्हारी